प्रदेश के रत्न और आभूषण कारोबार में ज्वेलरी शो जेजेएस अब मील का पत्थर साबित हो रहा है। सोमवार को जेजेएस का अंतिम दिन रहा। इसके चलते ग्राहकों की गहमा गहमी तो सीमित रही, लेकिन गंभीर ग्राहकों ने गत 3 दिनों में पसंद की अपनी ज्वेलरी और रत्नों को लेकर अंतिम निर्णय लिए हैं। आयोजन समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जेजेएस में ग्राहकों की भीड़ आकर्षण नहीं, यहाँ होने वाला कारोबार आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जो रत्न व आभूषण कारोबार की मौजूदा मंदी में सबसे जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर पर जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस को सफल रहने का दावा किया जा रहा है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अगले साल 18 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच जेजेएस 26 में बूथ के आकार का विस्तार और बूथ की संख्या में वृद्धि का आग्रह इसका प्रमाण है। रत्न व आभूषण कारोबार में फिलहाल मंदी है। इसका कारण सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी के अलावा अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर लगाया गया टैरिफ भी है। भले ही रत्न व आभूषण के खरीदार भारतीय हों, लेकिन इनके अंतिम उपभोक्ता विदेशी ग्राहक ही हैं, जिनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे, जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में जेजेएस प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। चौथे और अंतिम दिन जो कुछ चुनिंदा ग्राहक पहुंचे, उन्होंने ज्वेलरी व रत्नों को पसंद किया। जेजेएस से बूथ संचालकों, विजिटर्स और ग्राहकों की जो उम्मीद थी वो पूरी हो रही है। शो में हुए कारोबार से संतुष्ट हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों को इतना पसंद आया, विजिटर को, एग्जीबिटर को, हर जने को, क्योंकि उसको पता है उसको क्या लेना है, तो वो उसी सेक्टर में जा रहा है, सेगमेंट में जा रहा है, तो उनके लिए। और जो बाहर से भी लोग आए, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में ये अकेला शो है जहाँ की इस ढंग से शो में प्रोडक्ट वाइज डिवीज़न है, और कोई शो में ऐसे नहीं है, सब मिक्स होता है। तो यहाँ के लोगों को ये सेटअप बहुत अच्छा लगा। और बाहर से जितने रिटेलर आते हैं, ऑल टाइम हाई नंबर था अभी, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के और दुनिया के भी और हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं लोग। जेजेएस में इस साल रंगीन रत्नों के साथ लैब ग्रोन सीवीडी रंगीन रत्नों के प्रति भी ग्राहकों का रुझान नजर आया। जयपुर में अब बड़े स्तर पर लैब ग्रोन रंगीन रत्नों का कारोबार होने लगा है। कुछ बूथ पर लैब ग्रोन रंगीन रत्न के बारे में ग्राहकों ने अच्छी पूछताछ की और कारोबार भी संतोषजनक रहा। जयपुर में कलर्ड सीवीडी की बात करें तो इसका मार्केट मेनली सूरत से आता है, सूरत से ही मैन्युफैक्चर होता है। जयपुर तो जैसे एक हब है जेमस्टोन्स का, तो सब जगह यहाँ से ही एक्सपोर्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा डिमांड आती है सीवीडी की, सूरत से सारा मैन्युफैक्चर होकर आता है, फिर जयपुर से सप्लाई होता है। सीवीडी का प्राइस अभी बीच में टूटा था, बट अब वापस इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि कुछ क्लैशेस वगैरह रहते हैं बनाने में, जो फैक्ट्रीज रहती हैं उनका क्लैशेस रहता है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा टूटा था, बट अब प्राइस स्टेबल है। एक ही छत के नीचे अरबों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषणों, आर्टिकल्स और रंगीन रत्नों की चकाचौंध वाले जेजेएस का समापन तो हो गया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस शो में हुई पूछताछ के आधार पर ज्वेलर्स के उत्साह में जरूर बढ़ोतरी होगी। चूंकि जेजेएस का आयोजन शादी विवाह के अगले सीजन की शुरुआत के ठीक पहले होता है, अतः यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन परिवारों में अगले साल शादियां हैं, उन्होंने अपनी ज्वेलरी और डिजाइन जरूर पसंद की होगी, जो भविष्य में भी प्रतिभागियों के कारोबार की उम्मीद जगाएगा। जेजेएस के अंतिम दिन भीड़ कम होती है, लेकिन ग्राहकी ज़्यादा। इसका कारण ये है कि पिछले 3 दिन में जिन लोगों ने जेजेएस में विजिट की है, जो ज्वेलरी या स्टोन्स पसंद किए हैं, उनको फाइनल करने की कोशिश होती है। आज भी कुछ ऐसा ही नज़र रहा। सबसे ज़्यादा जो भीड़ आज नज़र आई वो कलर स्टोन सेगमेंट में आई। इसका कारण ये है कि 3 दिन में लोगों ने जिन कलर स्टोन्स में अपनी रुचि दिखाई थी, उसे फाइनल करने में लोग लगे रहे। उम्मीद की जा रही है कि जेजेएस के माध्यम से न केवल कारोबार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ज्वेलर्स के विश्वास में भी और वृद्धि होगी। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।